राधा स्वामी जी, बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मृत्यु से हम पूरी उम्र डरते रहते हैं, वही मृत्यु हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ भी बन सकती है। आज की ये साखी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने सगे भाई की देह के सामने बैठकर मौत का वे डरावना रूप देखा, जिसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। लेकिन उसी अंधेरी रात में आश्रम के एक छोटे से कमरे में जब बाबा जी आया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। क्या मौत सच में सब कुछ खत्म कर देती है या फिर यह एक नई शुरुआत होती है? उस रात बाबा जी ने हरनाम सिंह को मौत का ऐसा गहरा रहस्य बताया जिसने न सिर्फ उसकी आंखों के आंसू सुखा दिए बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को एक नया रास्ते पर डाल दिया। एक ऐसा रास्ता जहां अपमान, पत्थर और जानलेवा हमले भी उसका इंतजार कर रहे थे। आज आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान बाबा जी की मौज में आकर अपना अहंकार को मिटा देता है और कैसे बाबा जी अपने बच्चों को दूर भेजकर भी उनके सबसे पास रहता है। इस साखी का हर शब्द आपके मन के डर को कम करेगा और आपको विश्वास दिलाएगा कि दुनिया चाहे आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन वे मालिक आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो दिल थाम कर बैठिए और मन को शांत कीजिए, क्योंकि आज आप जीवन और मृत्यु के पार की ओर एक ऐसी रूहानी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। रात के ठीक 2 बजे आश्रम के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पूरे शहर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन आश्रम के एक कमरे में दीपक की लो अभी भी टिमटिमा रही थी। वहां हरनाम सिंह बैठा था, जिनकी आंखों में नींद के नाम नहीं था। आपके भीतर छिपा डर को मिटाकर ये आपको विश्वास दिलाएगा कि दुनिया चाहे आपके विरुद्ध हो जाए, पर वे मालिक आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। दिल थाम कर बैठिए और मन को शांत कीजिए, क्योंकि आज आप जीवन और मृत्यु के पार की एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके सोच हमेशा के लिए बदल देगी। रात के ठीक 2 बजे आश्रम के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन आश्रम के एक कमरे में दीपक की लो अभी भी जल रही थी। वहां हरनाम सिंह बैठा था। उनकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। उनके सामने चारपाई पर उनका बड़ा भाई का निर्जीव शरीर रखा था। घर में रोने की आवाजें अब थम चुकी थी। रिश्तेदार भी थक कर शांत हो गए, पर हरनाम के मन में तूफान चल रहा था। उन्होंने पहली बार अपने किसी बहुत प्रिय को इस तरह निर्जीव देखा था। दिन भर लोगों ने उन्हें समझाया था कि सबको एक दिन जाना है, संसार नासवान है, हिम्मत रखो, लेकिन आज ये सारा शब्द उन्हें खाली लग रहे थे। वे धीरे से उठा और भाई के शरीर के सामने जाकर बैठ गया। धीमे स्वर में बोला, भैया, कल तक तुम बोल रहे थे, आज एक शब्द भी नहीं। तभी दरवाजा खुला। सफेद वस्त्र पहने शांत चेहरा वाले बाबा जी अंदर आए। उनके आते ही कमरे का वातावरण बदल गया। उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया। पहले शरीर को देखा, फिर हरनाम से पूछा, क्या तुम डर रहे हो? यह सुनते ही हरनाम रो पड़ा। बोला, बाबा जी, अगर जीवन इतना छोटा है तो ये सारी भाग दौड़ क्यों? बाबा जी ने पास रखा लोटा उठाया और पानी की एक बूंद जमीन पर गिरा दी। फिर बोला, देखो, ये बूंद मिट्टी में मिल गई। क्या ये खत्म हो गई? हरनाम ने सिर हिलाया, नहीं। बाबा जी बोला, बस शरीर भी ऐसा है, रूप बदलता है, अस्तित्व नहीं मिटता। उन्होंने आगे कहा, आज तुम मृत्यु को बाहर देख रहे हो, पर असली मृत्यु तो मनुष्य की रोज होती है। हरनाम चौंक गया। रोज कैसे? बाबा जी बोला, जब इंसान सच भूल जाता है तब वह मरता है। जब मोह या अहंकार उसे पकड़ लेता है तब भी वह मरता है। कमरे में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे।
बाबा जी ने शरीर की ओर इशारा कर कहा, यह देह आज शांत है, पर इससे ज्यादा अशांत वह व्यक्ति था जो रोज चिंता में जीता था और धन के पीछे भागता रहता था। हरनाम को अपने भाई की भागदौड़ याद आने लगी। बाबा जी बोला, मृत्यु अंत नहीं है, यह एक दर्पण है जो पीछे रह गया, लोगों को दिखाता है, लोगों को दिखता है कि जीवन का असली धन क्या था। फिर उन्होंने पूछा, जानते हो मृत्यु के बाद सबसे पहले क्या टूटता है? सब चुप रह गए। उन्होंने कहा, सबसे पहले मोह टूटता है, जो मोह नहीं छोड़ता वही भटकता है। हरनाम कांप उठा। तो क्या भैया की आत्मा अभी भी यही है? बाबा जी मुस्कुराया, डर से नहीं, ज्ञान से सुनो। आत्मा शरीर छोड़ती है पर तुरंत नहीं जाती। वह देखती है कौन उसे पकड़कर रो रहा है और कौन उसे शांत मन से विदा कर रहा है। फिर उन्होंने कहा, कल अंतिम यात्रा में पीछे मुड़कर मत देखना, जो जाता है उसे जाने दो, क्योंकि जा पकड़ता है वही बन जाता है। उस रात हरनाम देर तक जागता रहा। उन्हें लगा जैसे उनकी पूरी जिंदगी एक चलचित्र की तरह सामने आ गई हो। सुबह काम, दिन भर भगदड़, रात को थक कर सो जाना। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस समय काट रहा हूं? अगले दिन उन्होंने बाबा जी से मार्ग मांगा। बाबा जी बोला, मार्ग बाहर नहीं भीतर है, सेवा से मिलता है। हरनाम ने सेवा शुरू की। कभी सब्जी काटता, कभी बर्तन धोता, कभी बुजुर्गों की सेवा करता और कभी बुजुर्गों को पानी पिलाता। किसी ने धन्यवाद नहीं किया, पर उनके मन में शांति बढ़ती गई। बाबा जी बोला, जब तुम लेते नहीं बल्कि देते हो तब मन हल्का होता है। धीरे धीरे उनका स्वभाव बदल गया, चेहरे पर शांति आ गई, वाणी मधुर हो गई। उन्हें समझ आ गया कि सेवा काम नहीं, मन की अवस्था है। एक दिन किसी ने उन्हें डांट दिया। पहले जैसे होते तो नाराज हो जाते, पर उन्होंने झुककर माफी मांगी। उसी क्षण उनका अहंकार टूट गया। अब उन्हें समझ आने लगा कि मृत्यु अंत नहीं, आराम है, जागने का आराम है। सेवा बोझ नहीं, नंद है और संपूर्ण सबसे बड़ा सत्य है। एक रात ध्यान में उन्हें लगा जैसे शरीर हल्का हो रहा है और वे कहीं खिंचा जा रहा है। तभी भीतर से आवाज आई, अब समय नहीं हुआ। अगले दिन बाबा जी ने कहा, तुम्हारी अधूरी सेवा ने तुम्हें लौटाया है। जब तक काम बाकी है, यात्रा पूरी नहीं होती। अब हरनाम का डर खत्म हो चुका था, मृत्यु का डर, भविष्य की चिंता, सब। वह साधारण जीवन जीने लगा, पर भीतर गहरी शांति थी। एक दिन आश्रम में घोषणा हुई कि शहर के बाहर पुराने कुएं पर सेवा करनी होगी। वहां बदबू और कीचड़ था, कोई तैयार नहीं था। हरनाम आगे बढ़ा, जहां सेवा है मैं वहीं हूं। 3 दिन तक उन्होंने कठिन सेवा की। हाथों में छाले पड़ गए, लोग हंसे, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक रात एक बच्चा कुएं में गिर गया। कोई नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हरनाम ने रस्सी बांधी और नीचे उतर गया, बच्चे को बचाकर बाहर लाया। लोग तालियां बजाने लगे, उन्हें हीरो कहने लगे, पर उनके मन में भारीपन हुआ। अगली सुबह बाबा जी आया और बोला, सावधान रहना। हरनाम समझ गया, परीक्षा अभी बाकी है। बाबा जी के मुख से सावधान रहना सुनते ही हरनाम का मन भीतर तक हिल गया। वे समझ गया कि यह साधारण शब्द नहीं बल्कि एक गहरी चेतावनी है। उसने विनम्र स्वर में पूछा, बाबा जी किस बात से सावधान रहूं? बाबा जी ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोला, बेटा, सेवा से बड़ा कोई मार्ग नहीं, कर्म नहीं, लेकिन सेवा में छिपा अहंकार,
सबसे बड़ा शत्रु है। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तभी असली परीक्षा शुरू होती है। यह सुनकर हरनाम का सिर झुक गया। उसे याद आ गया कि कल रात लोगों की तालियों से उसके मन में हल्का सा गर्व जागा था। उसने तुरंत मन ही मन प्रार्थना की, मालिक मुझे बचा लेना। उसी दिन के बाद हरनाम और भी सावधान हो गया। अब वह सेवा पहले से भी अधिक करने लगा, पर मन में एक ही भावना रखी, मैं कुछ नहीं, सब वही है। कुछ दिनों बाद आश्रम में एक बड़ी घटना हुई। एक अमीर व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया। वह बहुत घमंडी था और हर बात में अपने धन दौलत का घमंड दिखाता था। उसने हरनाम को साधारण सेवादार समझकर कठोर स्वर में कहा, अरे सुनो, मेरे जूते साफ करो। पास खड़े लोग ये सुनकर चुप हो गए। उन्हें लगा हरनाम को बुरा लगेगा, लेकिन हरनाम ने बिना कुछ कहे मुस्कुराकर जूता उठाया और साफ करने लगा। उसके चेहरे पर शांति थी, मन में कोई शिकायत नहीं थी। ये दृष्टि दूर खड़ा बाबा जी देख रहा था। जब वह व्यक्ति चला गया तो बाबा जी पास आया और बोला, आज तुमने सेवा नहीं की, आज तुमने खुद को जीत लिया है। हरनाम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने महसूस किया कि सच में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। समय बीत गया। अब हरनाम की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उससे आशीर्वाद लेने आने लगे। कुछ तो उसके चरण छूने लगे। हरनाम घबरा जाता और तुरंत पीछे हट जाता। वे कहता, मैं कुछ नहीं हूं, सब गुरु की कृपा है। एक दिन रात के ध्यान में उसे फिर वही प्रकाश दिखाई देने लगा। इस बार वे प्रकाश पहले से अधिक तेज था। उस प्रकाश में उसे ऐसा लगा जैसे कोई आवाज कह रही हो, जब तक मैं हूं तब तक दूरी है, जब मैं मिटेगा तभी मिलन होगा। सुबह उसने ये अनुभव बाबा जी को बताया। बाबा जी मुस्कुराया और बोला, अभी तुम द्वार तक पहुंच गए हो, पर भीतर प्रवेश तभी होगा जब तुम अपना अस्तित्व भी संपूर्ण कर दोगे। यह सुनकर हरनाम चुप हो गया। अब उसे समझ आ गया कि आध्यात्मिक मार्ग में सबसे अंतिम और कठिन कदम है स्वयं को मिटा देना। उसी शाम अचानक आश्रम में खबर आई कि शहर में महामारी फैल गई है और बाहर बहुत लोग बीमार हैं। सब डर गए। कई सेवादार पीछे हट गए। तब बाबा जी ने सबकी ओर देखकर पूछा, कौन है जो बीमारों की सेवा करेगा? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर हरनाम आगे बढ़ा और बोला, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। बाबा जी ने उसकी आंखों में देखा। उनकी दृष्टि में गर्व नहीं था, आशीर्वाद था। उन्होंने सिर हिलाया, मालिक तुम्हारे साथ है। उस क्षण हरनाम के भीतर अद्भुत शक्ति जाग उठी। उसे लगा जैसे डेरा नाम की कोई चीज अब बची नहीं है। यहीं से शुरू हुई उसकी जीवन की सबसे कठिन, सबसे बड़ी और सबसे निर्णय परीक्षा। रास्ते भर बाबा जी की आज्ञा लेकर हरनाम तुरंत शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक ही नाम का सिमरन किया। उसके मन में न डर था न संदेह, केवल सेवा का भावना थी। शहर का दृश्य बहुत दुखदेय था। में सन्नाटा था। कई घरों के दरवाजे बंद थे और हवा में बीमारी का डर फैला हुआ था। लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। कोई किसी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस स्थान पर पहुंचा। बीमार लोग पड़े थे। वहां केराने की आवाज आ रही थी। कुछ लोग पानी के लिए पुकार रहे थे, कुछ दर्द से तड़प रहे थे। यह दृश्य देखकर उसका हृदय दया से भर गया। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। किसी को पानी पिलाया, किसी का माथा
पोंछा, किसी को दवा दी। दिन बीतता गया, हरनाम बिना थके सेवा करता रहा। कई बार वे खुद भूखा रहने लगा, पर बीमारों को पहले खिलाता। रात में भी वे सोता नहीं था, बस थोड़ी ही देर आंखें बंद कर नाम सिमरन कर लेता और फिर सेवा में लग जाता। धीरे धीरे लोगों ने ध्यान दिया कि जहां हरनाम सेवा करता है वहां मरीजों का मनोबल बढ़ जाता है। कुछ तो जल्दी ठीक भी होने लगे। लोग कहने लगे, इसमें जरूर कोई दैवीय शक्ति है। लेकिन हरनाम हमेशा एक ही उत्तर देता, ये मेरी नहीं, मालिक की कृपा है। एक रात वे एक व्यक्ति की सेवा कर रहा था। बूढ़ा व्यक्ति बहुत कमजोर था और उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी। उसने कांपते हाथ से हरनाम का हाथ पकड़ा और बोला, बेटा, क्या मैं बच जाऊंगा? हरनाम ने प्रेम से कहा, जो मालिक की इच्छा होगी वही होगा, आप बस नाम सिमरन करते रहो। बूढ़े की आंखों में शांति उतर आई। कुछ ही देर बाद उसने गहरी सांस ली और शांत हो गया। हरनाम ने पहली बार अपने गोद में किसी को अंतिम सांस लेते देखा और आश्चर्य यह था कि उसके मन में डर नहीं था, केवल शांति थी। उसे बाबा जी की बात याद आई, मृत्यु अंत नहीं, एक दीवार है। उस रात जब वह बाहर बैठा था, आकाश में चांद बादलों छिप छिप कर निकल रहा था। हरनाम ने आंखें बंद की और उसे भीतर के एक प्रकाश दिखाई दिया। उसे प्रकाश में उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, सेवा से मन शुद्ध होता है, संपूर्ण से आत्मा। सुबह होते ही वह फिर काम में लग गया। अब उसका शरीर थकने लगा था। कई दिनों की जागने के कारण और मेहनत से उसका चेहरा पीला पड़ गया। साथियों ने कहा, थोड़ा आराम कर लो, नहीं तो तुम खुद बीमार पड़ जाओगे। हरनाम मुस्कुराया और बोला, अगर मैं रुक गया तो ये सेवा कौन करेगा? उसी दिन शाम को उसे तेज बुखार चढ़ गया, शरीर कांपने लगा। साथियों ने उसे लौटने को कहा, पर वह फिर भी उठकर पानी बांटने लगा। उसकी हालत देखकर सब चिंतित हो गए। रात को वह एक कोने में बैठ गया और आंखें बंद कर ली। भीतर से आवाज आई, अब रुक जाओ। उसने धीरे से उत्तर दिया, जब तक सांस है सेवा है। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। उसी क्षण उसका भीतर एक गहरी शांति उतर गई। बुखार होते हुए भी उसे हल्कापन महसूस होने लगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका तप कम हो चुका था। साथियों ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे हुआ? हरनाम ने शांत स्वर में कहा, जहां डर खत्म होता है वहां से कृपा शुरू होती है। उसकी बात सुनकर सब स्तंभ रह गए। अब उन्हें समझ आने लगा था कि हरनाम की ताकत शरीर की नहीं, विश्वास की थी। कुछ दिनों बाद महामारी शांत होने लगी, लोग ठीक होने लगे, शहर में फिर से जीवन लौट आया। जिन लोगों की उसने सेवा की थी वे सब उसका धन्यवाद करने आए। किसी ने फल दिए, किसी ने वस्त्र, किसी ने धन, और हरनाम ने सब विनम्रता से लौटा दिया और कहा, अगर धन्यवाद देना है जरूरतमंद की सेवा करो। जब वे आश्रम लौटा तो बाबा जी बाहर ही खड़े थे, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों। हरनाम ने उनके चरणों में झुक गया। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रख और बोला, अब तुमने सेवा का अर्थ समझ लिया है। हरनाम ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बाबा जी, अब मुझे लगता है कि मैं सच में जीना सीख गया हूँ। बाबा जी मुस्कुराया, नहीं बेटा, अभी तो यात्रा शुरू हुई है, असली मंजिल आगे है। यह सुनकर हरनाम के भीतर एक नई उत्सुकता जाग उठी। अब उसे समझ आ गया था कि आध्यात्मिक मार्ग कभी खत्म नहीं होता। हर पड़ाव के बाद एक नया द्वार खुलता है और सचमुच उसके जीवन का अगला द्वार बहुत ही जल्द खुलने वाला था। एक ऐसा अनुभव जो उसे पूरी तरह बदल देने वाला था। बाबा जी की बात सुनकर हरनाम के मन में एक गहरी शांति के साथ उत्सुकता भी जाग उठी। वे सोचने लगा, अब आगे क्या होगा? पर उसने
अपने मन को समझाया कि जो होगा सही समय पर होगा। उसने पहले की तरह सेवा, सिमरन और संपूर्ण को ही अपने मार्ग बना लिया। दिन बीत गए। हरनाम अब पहले से भी अधिक शांत और स्थिर हो गया। लोग उससे बात करते तो उसे लगता जैसे शब्द बाहर से आ रहे हों, पर उसका मन भीतर किसी और ही शांति में डूबा था। कभी कभी उसे एक ऐसा अनुभव होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसका मार्गदर्शन कर रही हो। एक रात वे आश्रम के प्रांगण में बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे भरे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उसने आंखें बंद की और नाम का सिमरन करने लगा। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी हो गई और मन पूर्ण शांत हो गया। तभी अचानक उसे लगा जैसे भीतर एक प्रकाश प्रकट हो रहा है। पहले हल्का, फिर तेज, फिर बहुत तेज। उसे प्रकाश में उसे लगा जैसे वे शरीर से हल्का होकर ऊपर उठ रहा है। उसे न डर लगा न आश्चर्य, केवल आनंद। उसे प्रकाश के बीच उसे वही मधुर स्वर सुनाई दिए, डर मत, तुम सही मार्ग पर हो। उस क्षण उसे लगा जैसे उसकी सारे प्रश्न समाप्त हो गए हों। उसे किसी उत्तर की आवश्यकता ही नहीं। उसके भीतर ऐसी शांति भर गई जैसे शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो देखा कि सुबह हो चुकी थी। पक्षियों की चहचहाट सुनाई दी। वे कई वर्षों की यात्रा करके लौटा हो। वे तुरंत बाबा जी के पास पहुंचा और अपने अनुभव के बारे में बताया। बाबा जी शांत भाव से सुनता रहा, फिर बोला, अब तुम्हें झलक मिली है। अभी यह शुरुआत है, पूर्णता नहीं। इसे संभाल कर रखना, क्योंकि सबसे बड़ा परीक्षा अब शुरू होगी। हरनाम ने विनम्रता से पूछा, कौन सी परीक्षा बाबा जी? बाबा जी बोला, जब साधक को अनुभव होने लगता है तब उसका मन उसे विशेष समझाने लगता है। वही सबसे बड़ा भ्रम है। याद रखना, अनुभव मंजिल नहीं, केवल संकेत है। हरनाम ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि उसे सावधान रहना होगा। कुछ दिनों बाद उसकी परीक्षा सचमुच शुरू हो गई। आश्रम में दूर दूर से लोग आने लगे। किसी को बीमारी से राहत चाहिए थी, किसी को मन की शांति, किसी को आशीर्वाद। सब हरि नाम से मिलने की इच्छा रखते। लोग कहते, इनके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है, इनकी आंखों में अलग ही प्रकाश है। हरनाम ने यह सुनकर घबरा गया। वह तुरंत कहता, मुझ में कुछ नहीं, सब गुरु की कृपा है। लेकिन एक दिन उसके मन में क्षण भर के लिए विचार आया, शायद सच में मुझ में कुछ विशेष है। बस उसी क्षण उसके भीतर एक झटका सा लगा। उसे लगा जैसे उसकी शांति डगमगा गई हो। उसने तुरंत आंखें बंद की और प्रार्थना की, मालिक मुझे बचा लो। उसी शाम बाबा जी ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस उनकी ओर देखकर बोला, मन बहुत चालाक है, वे साधक को भी धोखा दे देता है। हरनाम समझ गया कि बाबा जी सब जान चुका है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, बाबा जी मैं गिरते गिरते बचा हूँ। बाबा जी मुस्कुराया, गिरा नहीं इसलिए बच गया। याद रखो, जो हर पल खुद को अशून्य मानता है वही पूर्णता के करीब पहुंचता है। उस दिन के बाद हरनाम और भी विनम्र हो गया। अब वे लोगों से मिलने से भी बचने लगा और अधिक